क्या हुआ अगर मैं आपको कहूं कि जहन्नम में जाने के लिए बड़े बड़े गुनाह जैसे कत्ल, शिर्क, जिना ये जरूरी नहीं है। क्या हो कि मैं अगर आपको कहूं कि वो छोटे छोटे गुनाह इनफैक्ट जिन्हें हम गुनाह ही नहीं समझते, जहन्नम की आग उन गुनाहों को माफ नहीं करेगी। छोटे गुनाहों के लिए हम यहाँ हैं, यकीन नहीं आता। ये हमारी बदकिस्मती है, ये आग बहुत शदीद है। आज हम इन्हीं छोटे छोटे गुनाहों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम गुनाह ही नहीं समझते। ये देखो कितना मजे का लग रहा है। हाँ, और वो डिजाइन भी बहुत अच्छा है। लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में ये एक ऐसे जंग है जो आपके ईमान को अंदर ही अंदर से खा जाते हैं। पहला गुनाह, गीबत। क्या हुआ उसे? उसकी मंगनी टूट गई। एक ऐसा गुनाह जिसे हम गपशप का नाम देते हैं, जिसे हम महफिल का नाम देते हैं। गीबत यानी अपने भाई के पीठ पीछे ऐसी बात करना जो अगर आप उसके मुंह पे करेंगे तो उसको बुरी लगेगी। तुम में से कोई किसी की गीबत करे, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? उससे तो तुम जरूर नफरत करोगे, तो गीबत न करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत को अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर कहा है। क्या आप इस बात का तसव्वुर कर सकते हैं कि जिस महफिल में बैठकर आप अपने भाई की गीबत कर रहे हैं, असल में आप उसी महफिल में बैठकर अपने भाई की लाश को नोच रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात में ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिनके नाखून तांबे के थे और वो उन नाखून से अपने चेहरे को नोच रहे थे। तो मैंने जिब्रील से कहा कि ये लोग कौन हैं? तो कहा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में गीबत किया करते थे। दूसरा गुनाह, हसद। वो आग जो सबसे पहले खुद हासिद को जलाती है। जब अल्लाह ताला किसी शख्स को बहुत नेमतों से नवाजते हैं और उसको कामयाबी देते हैं, तो आप सोचते हो कि अल्लाह ताला इस शख्स को इतनी कामयाबी क्यों दे रहे हैं, और आपका दिल करता है कि ये सारी चीजें, ये सारी खुशियां और नेमतें इससे छीन जाएं। काश ये सब इससे छीन लिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकी को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। आपकी सारी नेकियां हसद की आग में जलकर खत्म हो जाती हैं, लेकिन आपको बिल्कुल इस बात की खबर भी नहीं होती। अफसोस, मेरी हसद ने मुझे बर्बाद कर दिया। काश मैं सब्र करता। तीसरा गुनाह, तकब्बुर। मैं तुमसे बेहतर हूँ। वो गुनाह जिसने इब्लीस को शैतान बना दिया, हालांकि वो फरिश्तों का सरदार था। मैं तुमसे बेहतर हूँ, बेहतर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में बिल्कुल दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। राई का दाना बिल्कुल छोटा सा, नजर ना आने वाला, लेकिन अगर आपके दिल में उस राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है तो जन्नत के दरवाजे आप पर बंद हैं। तकब्बुर क्या है? हक को ठुकरा देना और लोगों को अपने आप से कमतर समझना। जाहिल लोग। और याद रहे कि जहन्नम की आग मुतकब्बिरीन के लिए बुरा ठिकाना है, सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोज़ख जिसमें वो दाखिल होंगे, और वो बुरी आरामगाह है। गीबत, हसद और तकब्बुर, यही वो तीन छोटे छोटे गुनाह हैं जिन्हें हम गुनाह ही नहीं समझते, हालांकि यही आपके और जन्नत के दरमियान एक दीवार बनकर खड़े हैं। हमें नहीं मालूम कि हम कितने लोगों को जहन्नम में ले जाएंगे।